एक दिन मैया स्वयं अपने घर में दधि मंथन कर रही थी। किसके लिए? लाला के लिए। भगवान को कैसे दही खिलाया जाए, कैसे माखन दिया जाता था? 1,00,000 गायों का दूध 10,000 गायों, 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों, उन्हीं 1,000 गायों का दूध 100 गायों, उन्हीं 100 गायों का दूध 10 गायों को, और उन्हीं 10 गायों का दूध मालती गंधा, हेमगंधा, स्वर्णगंधा, पद्मगंधा इत्यादि जो नंद के घर में गायें थी, उन्हीं गायों का दूध भगवान को पिलाया जाए। यह विज्ञान था। और आज तो दूध के नाम पर पानी बेचा जा रहा है, सब सिंथेटिक दूध पी रहे हैं। ये जितने फ्रिजियन लोग दिख रही हैं, इनके दूध से बढ़िया पानी ये पी कर रही है। ये किसी काम का नहीं है। लेकिन समय वैसे ही चल रहा है। घर में पैसा हो जाता तो लोग नौकर से भोजन बनवाते। खाना बनाने वाली आई है, खाना बनाना। हम लोग गलती से कह देते थे बाबा जी से अपने कि बाबा खाना बन गया। बोले आज भोजन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले आज उपवास रहूंगा। मेरे घर के लोग मुसलमान हो गए, खाना सनातनी नहीं खाते। और ऐसी घटनाएं हमारे दादाजी के जीवन में, मेरे जीवन में 20 बार घटी। अगर किसी ने कह दिया खाना बन गया, उस दिन भोजन नहीं करते, जल पी कर रहते। 24 लाख पुरस्कार 2 बार उन्होंने किया था गायत्री का, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया। 11 वर्ष की अवस्था में लोग सिद्धांत कौमुदी उन्होंने कंठ कराई थी। तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, अमरकोश। तो कहते थे बीजे हो गया, चलो बीजे उठा है, प्रसाद पाने चलिए। लेकिन खाना कभी नहीं। आज लोग कहते हैं चलो भाई जग में थोड़ा खाना खा लेते हैं। और पैसे ज्यादा होते हैं ना, तो खाना बनाने वाली आ जाती है। लेकिन भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज घरों में लड़ाई केवल भोजन की चल रही है। पहले माताएं जाता पीसती थी तो गीत गाती थी, जिसको जत्सर कहा जाता था। परिवार 100 वर्ष तक संयुक्त चलता था, घर में कोई कलह नहीं होता था। 5 भाई में 1 भाई चतुर है, बाकी महामूर्ख है, तो भी परिवार चल रहा है। और आज 5 भाई में 4 का विवाह हुआ, भी 1 बाकी है, तभी चारों लगे पगाह तुराने के बंटवारा करो। क्यों? क्योंकि भोजन रो रो के बन रहा है। 3 बहू है तो एक के हाथ में रिमोट है, एक के हाथ में मोबाइल है, और एक के हाथ में लैपटॉप है। अब सास ने कहा अच्छा ठीक है, पारी बांध दे रहे, तुम दाल बनाना, तुम चावल बनाना, तुम सब्जी बनाना। अब तीनों कंप्यूटराइज बहू आई हुई है, जो मॉडर्न जमाने वाली है, जिनके हॉबी में डांसिंग लिखा गया है, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब भोजन बनाने चली। कैसे बनाया? 10 लोगों को भोजन बनाना तो 3 किलो दाल डाल दिया, 5 किलो पानी डाल दिया, और नेट पर सर्च किया कि कितना पड़ेगा, तो उसमें नेट वाला भी लिख दिया कि 1 किलो नमक डाल दिया। नेट से रास्ता एक बार हम लोग पूछ करके 150 किलोमीटर भटक गए। वो अलग ही चलता है। अगले चल करके 300 मीटर बाएं मुड़ेंगे, दरवाजे दाहिने तरफ खुलेंगे, मेट्रो की तरफ मुड़ेंगे। अब वही आलू, अब बना दाल बना के, तब तक फोन आ गया, किसी का फोन पर लग गई, तब तक 4 सीटी के बदले में 12 सीटी मार दिया। दाल जर के नमो नारायण। अब चावल वाली आई, जिस कुकर में 2 किलो चावल चलता, उसमें 2.5-3 किलो डाल दिया, वो संडमंड होके कच्चा ही रह गया। सब्जी वाले की भी वही हाल है, पूरा भोजन बनाया, क्या तो मरीचा झोंक दिया, नहीं तो नून झोंक। आज भोजन रो रो करके बनाए जा रहे हैं घरों में। यही परिणाम है कि आज हर परिवार में बंटवारा हो रहा है। पहले घर में बड़ी भौजाई खिलाने के लिए बैठती थी, मां खिलाती थी और लोग खाते थे। आज तो घर में भोजन बनता है, हर घरों में गैस सिलेंडर रखा हुआ।
हमारे सर को थोड़ा दिक्कत होती है तो इनको कतरा बना रहा, तरवा बना रहा। अच्छा, उस जमाने के वैज्ञानिक क्या, उस जमाने के राजा लोग मूर्ख थे कि अपने बेटी को गैस सिलेंडर नहीं तिलक पर चढ़ाते थे? लेकिन अब तो तिलक पर ही चढ़ा देते हैं बेटी के बाप की। लो बेटी, कोई दिक्कत होगी तो गैस खोल करके और अपने को आत्मदाह कर लेना। इसके बाद तो इनको मैं दहेज प्रथा के केस में ऐसा लताड़ूंगा कि पूरा परिवार नमो नारायण आए। विवाह में देखिएगा, वो जूता भी ले आकर गणेश जी को सामने छुआ छुआ कर चढ़ाते हैं सब। अब पंडित जी लोग भी कहते हैं हाँ चढ़ने दीजिए, चढ़ने दीजिए। अरे मूर्ख, चापलूस हो कि पंडित हो? जो विधिहीन है उसको नहीं होने देना चाहिए। मैया यशोदा लाला के लिए गा के दूध दधि मंथन कर रही है, निर्ममंत स्वयं दधि, भगवत चरित्र का गायन कर रही है। एक बार शिवाजी महाराज को ब्राह्मण पत्नियों के साथ उनकी माताजी स्नान करने चली गई। शिवाजी बच्चे थे, सोए हुए थे। दासियों ने उनको दूध पिला दिया। उनकी मां लौट कर आई, पूछी मेरा बच्चा जगा था कि नहीं? बोले जगा तो था, पर हम लोगों ने दूध पिला दिया। इतना सुनते बहुत डांटा कस के, तुमने दूध क्यों पिलाया? सोए हुए सुबह शिवाजी को पकड़ के उल्टे और लटका के पीठ पर 2 थप्पड़ मारा, सारा दूध बबन होके बाहर निकल गया। दासियों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले भारत माता गुलाम है, अगर दासी का दूध पिएगा तो दास पैदा हो जाएगा, शेरनी का दूध पिएगा तब शेर पैदा होगा। आज बच्चा जन्म लेता है तो उसको सीधे हॉस्टल में डाल देते हैं, तो बच्चा भी जब आप बूढ़े होते हो तो आपको हॉस्पिटल में डाल देते। चलो जाओ उधर वृद्धाश्रम में जाकर पड़े रहो, नमो नारायण। कितना बिगड़ा हुआ आज का समाज है, ये समझने योग्य बात। 3 साल के बच्चे जाते हैं देहरादून पढ़ने, वहां क्या हालत है आप देखिए। मैया ने भगवान को दूध पिलाया, भगवान दूध पी रहे थे, उतने ही देर में एक दूध मटके में रखा था, उसमें उफान आ गया। उफान क्या आया? दूध। सोचा थोड़ा हम देख ले भगवान कैसे है। भगवान को देखने के लिए दूध ऊपर बढ़ा, भगवान समझ गए, मैया नहीं समझी, भगवान को पटक दिया, हटा दिया भगवान को। भगवान बड़े नाराज हुए, अच्छा तुमको दूध प्रिय है ना, तो उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम तदतम सुचिस्थितम। भगवान उखल के ऊपर खड़े होकर के सारे दूध दही माखन मिश्री जितने थे सब खिलाने लगे बंदरों। मैया ने देखा अरे ये लाला हमारा इतनी बड़ी गलती कर रहा है। तुरंत हाथ पकड़ के लाई और भगवान को लेकर के और डंडा चमकाने लगी। जब डंडा चमकाने लगी तो भगवान डरने लगे। तो सुखदेव जी का त्यक्ता यष्टिम सुतम भीतम, जाको ब्रह्मा पार न पावे, जाको ब्रह्मा पार न पावे। तासो नंद की नारी यशोदा, तासो नंद की नारी यशोदा, हर की टहल करावे, ब्रह्मा डंडा फेंक दिया, भगवान डर गए। मैया सोची इनको बांध दे देते, लगी बांधने। गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, प्राकृत की तरह। भगवान तो अब प्राकृत है। तदाम बंधमानस्य स्वारभस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभुत्तेन संदधिन्यच्च गोपिका। रस्सी लगाई पेट में। वेदांत दर्शन कहता है संपूर्ण ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है भगवान का पेट। तो बंधन अधिष्ठान में नहीं होता, बंधन अध्यस्त में होता है। बांधते बांधते थक गई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम हो गई।
सारे घर की रस्सी लगा डाला गोष्ठ की। भगवान सोचे अब नहीं मानेगी मेरी मां, तो समातो शून्य गात्रा है। मां को पसीने पसीने देखकर भगवान पद गए। पद क्यों गए? बोले भक्त का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। ठाकुर जी पद गए। पद क्यों नहीं रहे थे? बोले अहमता और ममता। मेरा बेटा मैं बांधूंगी, यह अहमता है, नहीं बांधूंगी बिगड़ जाएगा, ये ममता है। ठाकुर जी अहमता ममता से नहीं बनते, भगवान तो समता से बनते हैं। भगवान को बांधते थक गई, भगवान बंध गए, और बंध गए तो फिर मैया अपने काम में लग गई। इधर भगवान ने क्या किया? बोले नारद जी के दिए हुए सांप से 2 लोगों को मुक्त किया। परीक्षित ने पूछा वो कौन थे? कहते हैं वो मणिग्रीव और नलकूबर थे। बारुणी मदिरा पी करके, ये पैसे वालों के बेटे थे, शराब पी करके मंदाकिनी नदी के किनारे नाच रहे थे, और नारद जी रास्ता पकड़कर जा रहे थे। इनके साथ कुछ स्त्रियां भी विवस्त्रा थी। उन्होंने तो भगवान नारद को देखकर वस्त्र धारण किया, पर ये उसे भी देखो तो पहचानने में देर लगे। कभी कभी तो इतनी शराब पीता हूं। बेहोश हो गए थे पी करके। परिणाम क्या हुआ? नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। हाथ पैर पकड़ लिए, महाराज हमसे गलती हो गई, आप इसके विषय में उपाय करें। तो नारद जी ने कहा कि वृत्तेश्वर लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी। एक ही में दोनों वृक्ष की दोनों वृक्ष प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ यमल अर्जुन। यमल माने जुग्म, अर्जुन माने एक वृक्ष, जो कहू हम लोग कहते हैं उसे। भगवान ने उखल उखाड़ा, अबालेन निष्कर्षतानगु। भगवान ने उसको उठाया और उठा करके दामोदरेण तरस। भगवान के पेट में रस्सी लगी थी ना, तो भगवान के भक्तों ने उनका एक नाम रखा, क्या? दामोदर। प्रेम से बोले दामोदर भगवान। भगवान कृष्ण ने रस्सी से उखल को खींच उखाड़ कर और दोनों पेड़ के बीच से ऐसे लगाकर खींचा। वृक्ष उखड़ गया, दोनों सर्वांग सुंदर निकले और भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। करते करते कहने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणहु कथाय हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतम दर्शनस्तु भवत्तन। आज के बाद से मेरी वाणी आपके गुणगणों का गान करे, मेरे चरण, मेरे कान आपकी कथा सुने, और हाथों से कर्म करूं आपके लिए। मेरे चरण आपके लिए दर्शन के लिए आए, मेरा स्मरण, मेरी स्मृति आपका स्मरण करती रहे। इन आंखों से ही श्याम सुंदर हम आपका दर्शन। भगवान मुस्कुराए, लेकिन एक बात कह के डांटे कि साधु नाम समचित्ताना। साधुओं से कभी द्वेष मत करना। साधु अवज्ञा, 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 करने वाले का जरई नगर अनाथ कर जैसे। सबने प्रणाम किया भगवान को, चले गए। गोकुल में उत्पात होने लगा।
भगवान ने फल बेचने वाली पर कृपा किया।